मध्य प्रदेश में विधानसभा बजट सत्र शुरू हो गया है। वहीं पहले दिन बजट सत्र की अवधि को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मुद्दों से भाग रही है, तो वहीं मोहन सरकार का कहना है कि कांग्रेस बहस तो करे, 9 दिन ही पर्याप्त है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। अभी आज तक कभी भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र इतना कभी छोटा नहीं हुआ है। मुझे मालूम है, मैं 1993 से एमएलए हूँ, मैं 6ठी बार का विधायक हूँ। मैं विधानसभा की कार्रवाई को बहुत अच्छे से समझता हूँ और जानता हूँ। कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूँ। ये जो केवल 9 दिन का जो बजट सत्र है, ये मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है और सरकार कहीं न कहीं डरी हुई है। सरकार को ये लगता है कि हमने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता से जो वादे किए, वो वादों की खिलाफी नहीं हो जाए। और सरकार की वित्तीय स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो जा चुका है और उसके बाद इसी वित्तीय वर्ष में 50,000 करोड़ कर्ज ले चुकी है। जो कर्ज जो हुआ है, मध्य प्रदेश की सरकार ने हमको कर्जवासी जो बना दिया है, उनकी किस्तों की और जो किस्तें भरने के लिए ही काफ़ी पैसा देना पड़ रहा है। तो पूरी तरह से भाजपा की सरकार पूरी तरह से भटकी है, ये खिलवाड़ कर रही है। विधायकों को भी जो आज में जैसे जिस तरह से माननीय राज्यपाल जी ने अभिभाषण पढ़ा, आज हाउस स्थगित हो गया। 2 दिन 11 और 13 तारीख को चर्चा होगी अभिभाषण पे, उसके बाद बजट आएगा, बजट के बाद हाउस छूट जाएगा, बजट पे 2-3 दिन की चर्चा चलेगी, फिर अनुदान मांगों पर चर्चा होती थी। तो ये लगभग 30 से 35-40 दिन का जो सत्र होना चाहिए, उसको मात्र 9 दिन किए हैं और 7 दिन में ये एंड कर लेगी। सरकार बदनामी से बचना चाहती है और मध्य प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखने वाली बात यह है कि ये अभी तक के इतिहास का, जब से मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ है तब से लेके आज तक का सबसे छोटा बजट सत्र बुलाया गया है। और इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जनहित के विषयों पर चर्चा से भागते हैं, बचते हैं। और यदि कोई भी ऐसी चीज़ होती है जहां पर जनहित की बात हो सकती है तो उसकी समय अवधि में कटौती करते हैं और इसीलिए इस सत्र को इतना छोटा बुलाया गया। और विशेष रूप से अभी मैंने देखा, जब ये बजट सत्र है उसके बावजूद भी सरकार ने उधार लिया है। आपने देखा होगा, अभी उन्होंने एक दिन के लिए फिर से 4,000 करोड़ रुपए की जो अनुदान की मांग करी है, तो बजट सत्र में भी वो उधार लेकर के मध्य प्रदेश की जनता को कर्जे में डुबो रही है। तो निश्चित ही सरकार की ना कोई प्लानिंग है, ना उनको बजट सत्र का कोई ज्ञान है। सिर्फ जनता को कर्ज के भार पर लादना है और जनहित के विषयों से चर्चा समाप्त करके जल्द से जल्द भागना है। देखिए, निश्चित रूप से लगातार हमारे मध्य प्रदेश में हमारे किसान अन्नदाताओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। और विगत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों से बहुत सारे वादे किए, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी किसानों से किए हुए वादे को पूरा नहीं किया गया। सरकार ने कहा था कि सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 3100 में धान खरीदा जाएगा, 2700 में गेहूं खरीदा जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक वो वादे पूरे नहीं हुए। और इसके अलावा आज एक भारी बिजली संकट के दौर से हमारा जो प्रदेश का किसान है, अन्नदाता, वो गुजर रहा है। कहने के लिए सरकार 10 घंटे बिजली देने की बात कर रही है, लेकिन जमीन पर मात्र 6 से 7 घंटे बिजली किसानों को मिल पा रही, जो पर्याप्त नहीं है। जिस शेड्यूल में बिजली दी जा रही है, जहां पर रात के 2 बजे किसानों को बिजली दी जाती है, जो कि मैं समझता हूं कि मानवीय रूप से ठीक नहीं है। किसानों को बड़ी दिक्कत आती है, रात के 2 बजे उसको खेत में जाना पड़ता है। तो ऐसा बेतुका शेड्यूल जो है सरकार ने बनाया, जिसके कारण हमारे किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तरफ सरकार ये दावे करती है कि हमारा मध्य प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस है, तो सरप्लस स्टेट होने के बावजूद आज हमारा जो प्रदेश में जहां पर लगभग 70% हमारे जो किसान अन्नदाता हैं, उनको 24 घंटे बिजली क्यों नहीं दी जा रही। तो ये तमाम विषय लेकर के आज हमारा प्रदर्शन है और प्रदर्शन में हम ये सारी बातें रखने का काम करेंगे। देखिए, हमने हमेशा देखा है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े बातें करती है, बड़े बड़े आंकड़े दिखाने का काम करती है, लेकिन जब आप उसकी तह में जाएंगे और जब उसकी हकीकत को आप समझेंगे तो जो है खोदा पहाड़ निकली चुइयां वाली कहावत जो है सामने आती है। और यही
चीज़ जो है अभी इस बजट में भी सामने आने वाली है। देखिए, साल भर की प्लानिंग तो बजट सेशन में हो जाती है और बजट कोई 9 दिन में नहीं बनता है। बजट की तो बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है और उसमें महीनों लगते हैं और सारे विभाग के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक, कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक अपने अपने विभाग का बजट तैयार करते हैं। ये 9 दिन तो केवल उसको स्वीकृति के लिए होता है। वैसे सत्र अगर आप देखें, चाहे वो सत्र 9 दिन का रहा हो और चाहे 90 दिन का रहा हो, कभी भी बजट सेशन जो होता है उसको पास करने के लिए 3 दिन या 4 दिन ही पर्याप्त होते हैं। तो बजट तो पास हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि सत्र की अवधि इस बार होली के कारण कुछ बीच में क्योंकि छुट्टियां ज़्यादा पड़ रही हैं तो दिन घट रहे हैं, वरना टाइम की अवधि अगर देखेंगे तो 10 तारीख से प्रारंभ होकर माह के अंत तक चल रही है। अवधि तो बड़ी है लेकिन बैठकें इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि बीच में होली की भी छुट्टियां आ गई हैं। सवाल जवाब सरकार कभी भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रही है और जब भी आवश्यक होगा और हमारा अध्यक्ष जी चाहते हैं और उन्होंने पर्याप्त समय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद का वो बजट के लिए दिया है और मुझे नहीं लगता है कि जो कार्य योजना बनी है वह कार्य योजना अपने आप में संपूर्ण है और जो चिंतन की आवश्यकता है वह पूरा चिंतन विधानसभा में होगा। योजना पिछले 2 माह में बनी है। बजट जो बना है जनता जनार्दन के सारे सुझावों को लेकर के, उद्योगपतियों के, सलाहकारों के और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के सुझावों के साथ में मध्य प्रदेश का नया बजट बना है जो आप परसों देखेंगे कि मध्य प्रदेश विकास की गति के अंदर बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है। चर्चा के लिए समय 9 दिन का भी बड़ा पर्याप्त होता है। चर्चा तो एक लाइन की होती है कि जिसके माध्यम से बात की जा सकती है, क्योंकि जो बजट है यह एक राज्य की आर्थिक स्थिति को दिखाता है और विकास की नई संभावनाओं को बताता है। तो मुझे लगता है कि बजट के आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि कितनी सार्थक बहस इसके ऊपर होती है।